किसी के दुखद निधन, इसका उठावना, इसका ये पूरा अखबार अधिकांश उसमें ही छपा होता है। पर ये कभी नहीं लगा कल मेरी अगर फोटो यहाँ लग जाए तो कौन मुझे समझाने वाला है? कब मेरी फोटो अखबारों में उस दुखद निधन के स्थान पर छपने वाली है? ठिकाना है? नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। ये शरीर से, इस पर्याय से प्राण निकलने से पहले अपने आप को संभालने का प्रयास कर लो। एकमात्र ये पंचम काल में सम्यक ज्ञान का साधन है। स्वाध्याय करना, निर्णय करना, उपदेश सुनना, पर क्या करे? तत्व निर्णय के चक्कर में जहाँ जहर टपक रहा है, वहाँ भी जाकर उस जहर को ग्रहण करने का प्रयास करता है, पर जहाँ वास्तव में अमृत मिलता है, वहाँ उस अमृत को ग्रहण करने का व्यक्ति प्रयास नहीं कर सकता। जैसे आयु का कोई भरोसा नहीं, ऐसे ही हमें ये समझते हुए जीवन में निर्णय करना होगा कि ये जो हम कार्य आज तक करते आए, उन क्रियाओं के पीछे, उन कार्यों के पीछे हमें किन प्रकार के परिणामों को और किस प्रकार के भावों को प्राप्त करना। कई बार आपने भगवान का अभिषेक, भगवान का जिन प्रतिमा का तो अभिषेक उस प्रासुक नीर से करने का व्यक्ति प्रयास करता है, पर ऐसे ही अपने निज प्रतिमावान का क्या गोदा जी कभी प्रासुक जिनवाणी से अभिषेक करने का प्रयास किया? शायद नहीं किया। मात्र ग्रंथों को पढ़ लेना, किसी एक विषय में राग, किसी दूसरे में द्वेष करना से क्या करे? दूसरों को विघ्न डाला था, सो पुनः पुनः विघ्न आपको हो रहा है। बात उस स्वाध्याय की चल रही थी। पन्नों को पलट लेना ये मात्र स्वाध्याय नहीं है, उसके रहस्य को और सत्य को समझने की आवश्यकता है। और जैसे उस प्रासुक नीर से, जल से भगवान की प्रतिमा का अभिषेक होता है, ऐसे ही प्रासुक तत्व निर्णय से, जिनवाणी के ज्ञान से ही हमारी आत्मा का वह प्रक्षालन करने की आवश्यकता है। पर समस्या ये है कि राग द्वेष की इतनी परिणति जीव गहराई से प्राप्त कर चुका है कि तत्वों के निर्णय में भी वह राग द्वेष से उभरने का प्रयास नहीं कर पाता। और जब तक इस राग द्वेष से दूर नहीं हो पाता है, तब तक कभी भी आगम का, जिनवाणी का वह रहस्य नहीं समझ पाएगा। जैसे अभी कुछ क्षण पहले बिना कही लाइट चली गई और आने का भी कोई निश्चित नहीं है। ये प्रैक्टिकल पुनः पुनः हमें इसलिए बताया जाता है, समझने की आवश्यकता है कि ध्यान रखना पानी में एक आध बार पड़ी हुई वस्तु सड़ जाएगी, रह जाएगी, और सड़ने के बाद भी कुछ तो बचेगा। देखा कभी? पानी में वस्तु, लकड़ी भी रहेगी तो सड़ने के बाद कुछ तो बचता है, पर वही लकड़ी अगर अग्नि में जाएगी तो समाप्त हो जाती। जैसे आग में, अग्नि में पड़ी हुई लकड़ी, आग में, अग्नि में पड़ी हुई कोई वस्तु शायद ही बचती है, ऐसे ही ज्ञानी जो राग द्वेष की अग्नि में पड़ता है, उसकी पर्याय, उसकी आयु और उसके परिणाम कुछ भी शेष नहीं बचते।
पानी में गिरने के बाद मनुष्य भी फिर भी हाथ पैर मार के पुण्य होगा तो बचने की संभावना है, पर आग में बहुत मुश्किल से आग से बच सकता है। ऐसे ही ये जो राग द्वेष की अग्नि है वो भी कहाँ, देव शास्त्र गुरु के पास पहुंच गए। घर में, दुकान में, गृहस्थी में फिर भी मां समझ में आती थी राग द्वेष की अग्नि, पर देव शास्त्र गुरु धर्म आयतन यहाँ पहुंचकर भी हम राग करेंगे तो फिर इस पर्याय की और परिणामों की राख के अलावा क्या मिलेगा? जलने के बाद क्या मिलता है? जलने के बाद क्या बचता है? जैसे जलने के बाद राख ही बचती है, ऐसे ही तुम्हारी पर्याय, तुम्हारे परिणाम, तुम्हारा धर्म, तुम स्वयं अपने हाथों से राग द्वेष की अग्नि में डालकर झुलसा रहे हो। राख के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा, कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा। इसलिए इस राग द्वेष को छोड़कर जो उभय नय निश्चय और व्यवहार दोनों का ज्ञान बताया है, उसे विवेक से समझने की आवश्यकता है। गाथा नंबर 119 में भगवान कुंद स्वामी उन नयों को समझाते हुए उस तीर्थ को समझा रहे हैं, भले ही तुम किसी भी मार्ग से पहुंचो, पर पहुंचना तुम्हें मंजिल पर है, और मंजिल पे पहुंचना है तो किसी भी एक पंथ का, संप्रदाय का, मार्ग का तुम अगर राग करते रहोगे तो ध्यान रखना कभी कभी मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं है, कभी मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं है। वस्तु को और तत्वों को समझने के लिए दो व्यवस्थाएं बताई दी थी, चाहे निश्चय हो चाहे व्यवहार हो। न निश्चय वस्तु है सुनील जी, न व्यवहार वस्तु है। वस्तु तो कुछ और ही थी, वस्तु सत्य थी, और ये दोनों नए लगभग सत्य थे, पहुंचने के लिए साधन थे। जैसे एक नदी होती है, उज्जैन में क्षिप्रा है ना, आज सुबह हम क्षिप्रा नदी के किनारे से देखते देखते आए। नदी एक हो सकती है पर नदी के दो किनारे होते हैं। जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, ऐसे ही एक वस्तु के, एक तत्व के, एक द्रव्य के दो किनारे, एक निश्चय के रूप में और एक व्यवहार के रूप में, दोनों के मध्य में बहने वाली नदी थी। पर क्या करें, जिसने निश्चय में राग कर लिया वह व्यवहार को छोड़ने का उपदेश देता है, और जिसने व्यवहार में राग कर लिया वो निश्चय को छोड़ने का बात करता है। न निश्चय वस्तु स्वरूप था, न व्यवहार वस्तु स्वरूप था। निश्चय और व्यवहार से जो समझ में आ रहा था, जो मुझे प्राप्त करना था, वही वास्तविकता में वस्तु स्वरूप था। पर क्या करें, आज सहज लपटी हुई तलवार तत्व निर्णय के पीछे ऐसी सुंदर तरीके से चलाई जाती है कि कब तुम्हारे प्राण श्रद्धा के निकल जाए कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए सोच समझकर सुनने का, माताओं विशेष करके आपको बहुत तत्वों का निर्णय करने का राग होता है। ये विचार कर लेना जहर की वो गोली कितनी ही मीठी बाहर से लग रही है, पर एकांत की गोली मृत्यु ही कराएगी। पर्याय का कराए नहीं कराए गोदा जी, पर तुम्हारे परिणामों का और तुम्हारी श्रद्धा का तो गला वो घोट के ही रहेगी। कम समझो पर सही समझो। ऐसा कहते हैं ना, कम खाओ गम खाओ, ऐसे ही कम समझो पर सही समझो। एक अक्षर, एक ग्रंथ, एक पंक्ति कम पढ़ोगे तो ज्ञानी नुकसान नहीं है, पर आधा अक्षर भी उल्टा पढ़ोगे ना तो पक्का मान लेना श्रद्धा के प्राण कब निकल जाएंगे पता नहीं। इसलिए गाथा 119 में जो कुंद भगवान कह रहे हैं, पहले उसे पढ़ते हैं, फिर और चर्चा करते हैं
कि क्यों और कैसे भगवान हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चय व्यवहार सर्वम जो ऋण तयम न जान दी सो जम किरीतम इच्छा रूवम सवम जिनो दिठम। अगर कुंद कुंद भगवान को किसी एक नए में राग और किसी दूसरे में द्वेष होता तो दोनों को एक साथ कहने का प्रयास क्यों किया होता। जहां समयसार जैसे महान ग्रंथ में कुंद कुंद भगवान ने व्यवहार को अप्रयोजन भूत कहा, वहां निश्चय नहीं की अपेक्षा से कहा है, ना कि व्यवहार की। जैसे मैं अभी अभी कह रहा था, झूठ भी सत्य है, झूठ भी सत्य है। किसकी अपेक्षा से? जो झूठ बोल रहा है। सत्यवाल बोलने वाले की अपेक्षा से झूठ झूठ है, पर झूठ बोलने वाले की अपेक्षा से झूठ भी सत्य है। ऐसे ही निश्चय को जिसने प्राप्त कर लिया उसके लिए व्यवहार अप्रयोजन भूत है, पर जिसने निश्चय व्यवहार जाना ही नहीं है, जो अभी व्यवहार ही समझ रहा है, उसके लिए ही अगर हम व्यवहार अप्रयोजन भूत है, व्यवहार की क्रिया छोड़ दो, पुण्य पाप छोड़ दो, अगर ऐसा उपदेश दे दिएंगे तो क्या होगा? समस्या यही हो रही है, समस्या यही हो रही है अनिल जी, समस्या यही हो रही है कि बेचारा पाप छोड़ नहीं पा रहा है और पुण्य आप करने नहीं दे रहे हैं। पाप गोदा जी छोड़ नहीं पा रहा है। कौन छोड़ के बैठा है बताओ? बड़े बड़े उपदेश करने वाले, तत्वों के निर्णय कराने वाले अशोक जी पाप छोड़ के बैठे, पाप छोड़ पा नहीं रहे हैं और पुण्य छोड़ने की बात कर रहे हैं। ना बेचारे घर के बच्चे, ना सत्यता यही है। निश्चय मिल गया? निश्चय नहीं मिल गया? दोषी जी, सुनील जी दोषी, मिल गया? नहीं मिला और व्यवहार छोड़ दिया। कहां के बचे? कहीं के नहीं बचे। ये बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना है। सत्य को सत्य समझो। व्यवहार साधन था, निश्चय साध्य था। उस निश्चय को पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यवहार का आलंबन लेना ही पड़ेगा, व्यवहार की क्रियाओं को करना पड़ेगा। पर प्रत्येक क्रिया अगर भावना से करेंगे ना, तो ही तुम निश्चय तक, लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, अन्यथा नहीं। क्रियाएं की, खूब व्यवहार की, मां क्रिया की, पूजा दान नहीं किया? बोलो हाँ किया। पर प्रत्येक क्रिया हमने बुद्धि से तोल मोल के की। मैं 2 रुपए डाल दूंगा तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं चौका लगा लूंगा 2 दिन में तो दोनों महाराज के आहार हो जाएंगे। ये जो भी कार्य किया मात्र बुद्धि से और क्षय क्षम से किया, भावना से करने का प्रयास आज तक नहीं किया। भावना से करने का प्रयास आज तक किया ही नहीं और भावना से समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए उस क्रिया का फल व्यक्ति को आज तक सम्यक मिला ही नहीं। ये भावनाओं से, भावों से उन क्रियाओं को करने का पुरुषार्थ करना है। मां बुद्धि से नहीं की क्या? पूजा भी की तो इतनी सी डिब्बी ले गए, इतनी सी डिब्बी ले गए मंदिर में, और पूरा शांति विधान, भक्तांबर विधान भी इतने सी डिब्बी में हो गया। हाँ देखते ना हम तो, चौके में भी पूजा होती है, पूरी थाली भरी रहती है, पर चढ़ाने के बाद थाली में कितना चढ़ा, बचे में कितना बचा? भले ही 10 लोग एक थाली में पूजा करे, पर जिसमें से चढ़ाना था वो थाली भरी की भरी है, और जिसमें चढ़ाया चुटकी से चढ़ाते हैं। अब बचे हुए का क्या होगा? बचे हुए का पुष्पन क्या होगा? देखना दोनों थाली में अंतर। अभी अभी आपने ही बैठ के चढ़ाया ना, चढ़ा जो चढ़ चुका है उसमें कितना है, देखो देखो, जो चढ़ चुका है उसमें कितना है, जिसमें चढ़ाना है उसका क्या होगा? अब वो भी खराब हो गई, कल प्रयोग में आएगी नहीं, वो भी जाएगी वही, पर चढ़ाने का कितना लो? तोल मोल के ऐसे चुटकी से 2 चावल, अक्षय फल, अक्षतम पद क्या मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष क्या चढ़ाया? इतना सा चावल भी चढ़ाया ऐसे चुटकी से। तो जो ये बुद्धि से होने वाले काम नहीं थे, भावना से होने वाले काम थे। स्वाध्याय भी किया, मात्र बुद्धि से किया।
इतने से इतना ही पढ़ना है, ऐसे ही करना है। अरे कभी भावों को, कभी भावनाओं को जोड़ते हुए भी तो समझने का प्रयास करो। पर क्या करे, सुनने वाला भी वही सुनना चाहता है जो कहने वाला कहना चाहता है, और कहने वाला भी वही कहता है जो सुनने वाला सुनना चाहता है। सत्य आज तक कोई कह नहीं पाया। सत्य कह देंगे तो क्या करे, मेरे पीछे की भीड़ कम हो जाएगी ना। इसलिए कोई सत्य कहता ही नहीं है, कोई सत्य कहता नहीं है। नीतिकारों ने कहा है, एक ड्राइवर को जितनी संभल कर गाड़ी चलानी है, जितनी संभल कर ड्राइवर को गाड़ी चलाने की आवश्यकता है। अभी जा रहे ना बहुत सारी ट्रेन, थोड़ी सी भी गड़बड़ सिग्नल की और थोड़ी सी भी ड्राइवर का अगर होश हवास बिगड़ गया तो हजारों के प्राण तत्क्षण नष्ट होते हैं। उस ड्राइवर के समान ही नीतिकारों ने वक्ता को कहा है। ड्राइवर के हाथों में जैसे हजारों के प्राण होते हैं, ऐसे ही वक्ता के ही हाथों में हजारों के प्राण होते हैं। सैकड़ों हजारों उसे सुनने के लिए बैठे हैं, और तुमने एक विपरीत कथन कर लिया, हजारों के श्रद्धा के प्राण तत्क्षण नष्ट हो गए। अंतर इतना है, ड्राइवर के पीछे हजारों होते हैं और वक्ता के सामने हजारों होते हैं, पर दोनों के प्राण ड्राइवर और वक्ता के हाथ में होते हैं। एक विपरीत प्ररूपणा, एक विपरीत कदम आने वाले समाज के लिए, आने वाले उन हजारों लाखों वक्ताओं के श्रद्धा को तोड़ने के लिए नियम से कार्यकारी कारण हो सकता है। क्या बिगड़ा आदिनाथ भगवान से शुरू हुई उस यात्रा में उस मारीची का क्या बिगड़ा? मां बोलो ना, मारीची का कुछ बिगड़ा? मारीची तो अपना कल्याण करके, चारित्र धारण करके, प्रायश्चित करके भगवान बन गए, महावीर बन गए। पर जो हजारों को, लाखों को, करोड़ों को एक मिथ्यात्व के कारण दिग्भ्रमित किया गया था, उनका क्या? ठीक है, उनका पुण्य पाप ये बात का विषय है, पर निमित्त तो बना। मैं क्यों निमित्त बनूं दूसरों को दिग्भ्रमित करने के लिए? सत्य को सत्य समझे और सत्य को सत्य कह दे। निश्चय व्यवहार सर्वम, ये प्रत्येक तत्व का, प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप निश्चय व्यवहारात्मक ही है।